वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको यह जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब यह कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप यह चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है, और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की इजाद ही आजादी के लिए हुआ बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए, हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी, और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन। देखिए, एमपी अगारोवाला जी की मैं बहुत ही इज्जत और मान सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया है कि मैं जो है, मुझे मजहब मेरा इजाजत नहीं देता वंदे मातरम बोलने का। देखो, जो संविधान हमारे देश का है उसमें सबको हक है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, वो तमाम लोग जो है उस संविधान के प्रति चलते हैं, उस कानून के प्रति चलते हैं। और जब शपथ ली जाती है, पार्लियामेंट के अंदर हो, असेंबली के अंदर हो, एमएलए एमपी की बात हो, मंत्री की बात हो, तो वो संविधान हर एक के लिए इक्वल होती है। और वंदे मातरम बोलना हमारा देश का कर्तव्य है, हर नागरिक का। राष्ट्रीय गान हमारा संविधान के अंदर बोला गया है, उसमें उसको अच्छी जो है मान्यता दी गई है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अपने लोकल मुद्दे उठाने के बजाय वहां पे जाके इस तरीके का विवादित बयान देने के बाद उस चीज को भटकाने का जो कार्य वहां पे किया है, ये अगारोवाला जी आपने सही नहीं किया। आपने अगर देश के अंदर वंदे मातरम नहीं कहोगे तो फिर क्यों कुर्सी में बैठे हो? आप क्यों पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करते हो? अगर आपको देश के संविधान की कदर नहीं है, देश की उस बात की कदर नहीं है, तो आप यहाँ पे अपनी कुर्सी छोड़िए और आपने जो है, जैसे आप कहते हैं कि मजहब सबके लिए एक होता है, लेकिन मजहब के आगे आपके संविधान भी है, लोगों के प्रति आपकी बातें हैं। जब आप किसी पॉलिटिकल आप उसमें लीडरशिप में जाते हो, तो मजहब सबसे पहले अपने घर में होना चाहिए और लोगों के लिए बराबर चीज होनी चाहिए। अब बात करेंगे, आप एमपी बने हैं, फिर आप उसमें मजहब की बात करेंगे कि हिंदू के लिए बात नहीं करूंगा, सिख के लिए बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मजहब मुस्लिम है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे लीडर पॉलिटिकल या हर एक चीज वंदे मातरम या राष्ट्रीय गान गाते हैं, संविधान को चलाते हैं, वैसा आपका होना चाहिए। अगर आपकी ऐसी मंशा है तो आपको पार्लियामेंट से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में रह के ऐसी बात बोलते हो, देश में रह के अगर ऐसी बात बोलेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपने जो बात बोली ये बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ है, और उस पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप ऐसी बात बोलेंगे, ये देश के खिलाफ है। और हम बोलना चाहते हैं कि माफी मांगिए, कि वंदे मातरम बोलिए और अपने देश की जो भाईचारा है उसको बराबर रखिए।